वेलकम बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर क्लास 12। आज हम लोग एएससी अप्लाइड साइंस क्लासेस के इस क्लास में देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके पहले हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं, सॉल्यूशन चेक कर चुके हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हो तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ों पर बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमको कुछ जनरल सॉल्यूशन दिए हों तो हम उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें आपको होमोजेनियस टाइप, वेरिएबल सेपरेबल या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे अपने कोर्स के अनुसार। तो पहले हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर किसी जनरल सॉल्यूशन का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी बनाया जाता है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रखा जाता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डायरेक्ट वेरिएबल होते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रखा जाता है। तो अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो सबसे पहला हमको ये देखना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में डेरिवेटिव तो रहेगा ही, और वो डेरिवेटिव कहाँ से आएगा, तो जो हमको जनरल सॉल्यूशन दिया है उससे आएगा। एक बात। दूसरी बात है कि हमने कहा कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को नहीं रखना है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को नहीं रखने के लिए सीधी सी बात है कि हम उसका स्टेप वाइज कंसेक्यूटिव डिफरेंशिएशन करते जाएंगे तो कुछ स्टेप के बाद कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह लेने पर ख़त्म हो सकते हैं। तो अब वहाँ पर दिमाग में एक बात आती है कि आखिर हम कितने ऑर्डर तक उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए यही बात दिमाग में रखना है कि जब भी हमको कोई जनरल इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले उस इक्वेशन में आप देखिए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, और ये ध्यान में रखिएगा कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं आपके गिवन जनरल इक्वेशन में उतने ही ऑर्डर तक, यानी उतने ही टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसी इक्वेशन में जैसे मान लीजिए कि y² = 4ax एक पैराबोला का इक्वेशन होता है, तो y² = 4ax जब आप लिखते हैं तो y² तो वेरिएबल हो गया, x भी आपका वेरिएबल हो गया, 4 आपका कांस्टेंट है, a उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसमें केवल ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a है। इसलिए जब हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो हमको इस गिवन इक्वेशन को केवल एक बार यानी फर्स्ट ऑर्डर तक ही डिराइव करना पड़ेगा, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आएगा उसी के आधार पर, और जो गिवन इक्वेशन है उसी के आधार पर आप सब्स्टिट्यूट करके कुछ ऐसा वैल्यू या कोई ऐसा रिलेशन फॉर्म करेंगे जिसमें से a आपका ख़त्म हो जाए, और a ख़त्म होने के बाद जो टर्म बचेगा वही आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो जैसे आप एग्जाम्पल में उसको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं y² = 4ax, तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया। डिफरेंशिएट एक बार करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y × y' dy/dx को आप y' भी लिख सकते हैं, या ध्यान रखिएगा y' या y1। और ज़्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग उसी को करेंगे। एक दो जगह हमने आपको dy/dx लिख करके बताया है, लेकिन उसके बाद मोस्टली जगह पर y' या y1 और y2 या y" का ही यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे इसका निकालें तो 2y × dy/dx होगा, चाहे y' आप लिख सकते हैं। तो इक्वल्स टू कितना हो गया, 4ax है तो 4a कांस्टेंट हो गया, x का dx/dx का 1 होता है, यानी 4a हो गया। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे, चाहे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको क्या मिल रहा है कि 4a का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ मिल जा रहा है। तो हम फ्रॉम 1 और 2 आप लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको क्या मिला कि वी गेट, यहाँ पर आपको मिल गया कि y² = 4a के जगह पर क्या लिख दिए,
2y इंटू वाई डैश आई इंटू एक्स, तो यही आपका एक इक्वेशन हो गया। इसी को इक्वेशन लिख दीजिए सिंपली, चाहे इसी को सजा करके लिख सकते हैं कि अब y दोनों तरफ है तो एक एक y को हटा सकते हैं, तो एक एक y को हटा देंगे तो आपका सीधा इक्वेशन हो जाएगा कि y इक्वल्स टू 2x y डैश, ये भी लिख सकते हैं चाहे ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो रूल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बात बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला जो जनरल इक्वेशन दिया गया हो या क्वेश्चन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी दिए गए हैं, इसमें फैमिली ऑफ कर्व्स की बात की गई है, तो जो भी फैमिली हो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला इक्वेशन आपको पहले निकालना है। अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम को समझते हुए जनरल इक्वेशन निकालिए, अगर जनरल इक्वेशन दिया गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आपको उसको एक इक्वेशन मान लेना है, फिर उसके बाद उसमें देखिए कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे आप उतने बार उसको उतने ऑर्डर तक डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो पहला इक्वेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर या जितने ऑर्डर तक आप डिफ्रेंशिएट करके रिजल्ट प्राप्त किए हैं उन्हीं को आप अपने मन से रैंडमली या देख करके टर्म के अनुसार आप अरेंज करेंगे ताकि उसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो जाए। आपको अरेंजमेंट इसीलिए करना है कि उसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिसअपीयर हो जाए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म होने के बाद डेरिवेटिव इंक्लूडिंग जो भी आपका मिलेगा फॉर्म वही आपका आंसर होगा। तो अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को समझते हैं। पहला हम लोग जो 9.3 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.3 का, दे रहा है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 है, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। दिया हुआ है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 5 फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। ए एंड बी आपको दिए गए हैं कांस्टेंट, आप उनको हटा करके बनाइए। अब फिर आगे चल करके कुछ वर्ड प्रॉब्लम उनके दिए गए हैं, तो पहले सीधे देख लेते हैं फिर वर्ड प्रॉब्लम। तो x बाई ए और y बाई बी इक्वल्स टू 1 है, आप चाहें तो इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आप दिमाग में रखिए कि हमको दो बार करना है। क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है कि 1 से 5 तक सब में आप दो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख रहे हैं, तो दो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख रहे हैं मतलब हर इक्वेशन में आप डिफरेंस इक्वेशन बनाते समय सेकेंड ऑर्डर तक जाएंगे। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई ए तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, डी एक्स बाई डी एक्स मैंने 1 होता है तो डायरेक्ट 1 हो गया, 1 बाई ए हो गया। इसका 1 बाई बी इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए का निकालेंगे तो 0 हो गया। अब यहाँ पर 1 बाई बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स आप लिख लिए, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 बाई ए हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, -b बाई ए। तो फर्स्ट ऑर्डर में हम आए तो यहाँ पर आप इसको डी वाई बाई डी एक्स के रूप में एक सेकंड लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिखेंगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक बार अभी डिफ्रेंशिएट किए हैं और हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 बार है, 2 अलग अलग आया है तो हमको 2 बार करना है। तो अब फिर से एक बार इसको और करेंगे तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लगाए डी वाई बाई डी एक्स का, तो इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ -b बाई ए लग गया। तो ये तो सीधे देख रहे हैं कि सारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जब एक साइड में आ गया है तो डिफ्रेंशिएट करना ही है, तो करेंगे तो 0 हो गया बहुत आसानी से। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि d2y बाई डी एक्स टू तो इक्वल्स टू आ गया ये 0। चाहे इसी बात को हम लोग y डबल डैश भी लिख सकते हैं, तो y डबल डैश इक्वल्स टू भी 0 लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज़ को y2 इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर आपको यही यूज करने के लिए मिलेगा, कभी कभी ये मिलेगा। तो जो भी मिले इसका पैटर्न तो यही हुआ, रूल यही हुआ। अब इसी का एक सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसके बाद क्या करेंगे तो बस फर्स्ट इक्वेशन को हमको पहले डिफ्रेंशिएट ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल को फॉलो करते हुए इक्वल्स टू ये a तो हो गया, ब्रैकेट में है बी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। ए का यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अब बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर 2x, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया कि a इंटू -2x। अब देखिए ये 2 है, इस 2 को कट कर सकते हैं
तो क्या मिला, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू माइनस ए एक्स हो गया। तो अब इस x को अगर हम इधर लेकर चले जाते हैं, चूँकि हमारा मेन प्रयास क्या रहता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम एक साइड में करते जाएं छांट करके, ताकि डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी होगी। तो अगर हम x को इधर ले लेते हैं तो y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू माइनस ए बच गया। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इधर भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये डिफ्रेंशिएशन करने पर 0 आ गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि y बाई एक्स आपका एक टर्म हो गया और डी वाई बाई डी एक्स एक टर्म हो गया। तो पहले तो u इंटू वी पर तोड़ लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ इंटू दूसरा टर्म, और फिर ये टर्म आ इंटू दूसरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन। क्लियर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर y बटा एक्स के रूप में है, u बाई वी वाला रूप में। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकाले पूरा यहाँ तक, तो ये डी यू बाई वी ऑफ डी एक्स के टाइप का हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, और बाई में एक्स स्क्वायर हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में वाई बाई एक्स आई इंटू इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वस टू 0 है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना वाई डैश, और एक्स है तो एक्स इंटू वाई डैश हो गया माइनस वाई आई डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो गया, तो वाई का वाई रह गया। इस या चाहे तो आप यहाँ 1 लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसको भी हम वाई डैश लिख लिए, फिर यहाँ वाई बाई एक्स ये जो है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो इसको वाई डबल डैश लिख सकते हैं इक्वल टू 0 हो गया। अब इसी को से यदि एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये चीज़ आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लिए। अब फिर इसमें एक से डिवाइड करेंगे तो एगो एक्स बचेगा, तो एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश हो गया इक्वस टू 0। नीचे वाला आकर के यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने डायरेक्ट लिख दिया कि एक्स वाई डैश द होल स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर है, एक्स का नहीं है, माइनस वाई वाई डैश प्लस एक्स वाई वाई डबल डैश इक्वस टू 0। आप चाहें तो इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, जैसे सजा करके मन करे। इसमें आपने देखा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए भी खत्म हो गया इक्वेशन। इसमें भी आपने देखा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो गया था, तो इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से एक थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है कि थर्ड नंबर में कह रहा है कि y इक्वस टू ए इंटू ई टू द पावर 3x प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, ये दिया हुआ है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश होगा, ये हो जाएगा, a तो है ही, या 3 इंटू करेगा तो 3a इंटू ई का पावर 3x माइनस 2 आ जाएगा कॉमन में मल्टीप्लाई करने के लिए, तो माइनस 2b ई टू द पावर माइनस 2x हो गया। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। फिर एक बार 2 बार करना होगा क्योंकि ये और भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो फिर एक बार जब डिफरेंशिएशन किए तो y डबल डैश इक्वस टू 3 3 जा 9a ई टू द पावर 3x हो गया। अब फिर माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4b ई टू द पावर माइनस 2x हो गया। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन से आपको डेरिवेशन और नहीं करना है, डिफरेंशिएशन और नहीं करना है, लेकिन अब इन्हीं तीनों इक्वेशन से हमको कुछ ऐसा काम करना है ताकि उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो जाए। यहाँ हमने 2 क्वेश्चन जो बनाया फर्स्ट और सेकंड, इसमें देख रहे थे कि फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप तक जाते जाते आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल डिफरेंशिएट करने से ही खत्म हो गया। लेकिन यहाँ हम देख लिए कि गिवन इक्वेशन में भी नहीं खत्म हुआ था, 2 बार जब डिफरेंशिएट किए तो कहीं से भी हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को सिंपली ख़त्म करने का प्रोसेस नहीं मिला। यहाँ कुछ दिख नहीं रहा जिससे कॉमन वॉमन लेकर के सीधा कुछ कर सके। तो अब इन्हीं में से कुछ अपना अरेंज करना है, किसी को से मल्टीप्लाई कीजिए, किसी में ऐड कीजिए, किसी में सब्ट्रैक्ट कीजिए, ताकि आपका वो टर्म सीधा हो जाए। तो देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दिख रहा है कि लिया गया है y, और यहाँ पर a इंटू ई टू द पावर 3x है, यहाँ पर 3a इंटू पावर 3x है, यहाँ पर 9a इंटू ई टू द पावर 3x है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका +4, यहाँ पर है -2, और यहाँ पर है केवल 1। तो हम देखना चाहते हैं कि कैसे इसको हटाया जाए। थर्ड वाला तो एक चीज़ ये मिला हुआ है,
अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कुछ करके इसके बराबर ला सकते हैं कि नहीं। तो आप जैसे इक्वेशन है, आप जैसे मन करेगा अपने हिसाब से अपने आइडिया से सोच करके अरेंज कर सकते हैं। हमने एक सिंपल तरीका इसका ले लिया कि जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर -2 है, अगर 6 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 से यहाँ पर होगा और 3 यहाँ पर है, तो 6 और 3 मिलकर के 9 हो जाएंगे। और ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 आएगा, अगर अब -2 है तो +4 हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा। तो हमने ले लिया कि फ्रॉम 1 × 6, यानी फर्स्ट इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करके और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिला, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y प्लस ये हो गया आपका सेकंड का ऐड किए तो y डैश इक्वल टू, देखिए यहाँ 6a e⁻3x और उसमें ऐड करेंगे 3a e⁻3x, तो 9a e⁻3x हो गया। और यहाँ 6 भी आया था -2 भी, तो +4 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 6y प्लस y डैश इक्वल टू 9a e⁻3x और प्लस में 4b e⁻−2x। अब देखिए ये इक्वेशन हम 4 मान लिए, तो ये थर्ड इक्वेशन का ये लास्ट वाला टर्म और इसका भी ये लास्ट वाला टर्म, ये दोनों मैच कर गया। तो जब दोनों मैच कर गया तो कंपेयर कर लेंगे थर्ड और 4 को। तो हमने लिखा है कि कंपेयरिंग थर्ड एंड 4 वी गेट, तो क्या मिला कि दोनों का RHS बराबर हो गया। तो जब दोनों इक्वेशन का RHS बराबर हो गया तो दोनों का LHS भी बराबर होगा, यानी y डबल डैश इक्वल टू 6y प्लस y डैश हो गया। अब सबको एक साइड में ला दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कि y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये 3 बन गया। इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चन है इसमें 2, उसको आप बनाइएगा। इसके बाद इसमें 1-2 क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम 4-5 दिए हुए हैं, तो इसमें से हम लोग 1-2 इक्वेशन को बना करके देख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में इसको कैसे। आइए अब 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में है ये वर्ड प्रॉब्लम है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन का इक्वेशन क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पर आप एक रफ डायग्राम बना करके भी देख सकते हैं। हमने आपको एक रफ डायग्राम बना करके दिखाया कि जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन यहाँ है। अब कह रहा है कि सर्कल हमको ऐसा बनाना है कि जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो, मैंने वाई पर टच करे। तो जाहिर सी बात है कि अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन से, मैंने हर सर्कल यहाँ से पास करेगा, तो यहाँ से इधर भी हो सकता है, चाहे इधर भी हो सकता है। जैसे आप इधर भी बना सकते हैं, आपका इधर भी हो सकता है निगेटिव, तो हम पॉजिटिव साइड में लेकर के निगेटिव साइड वाले को जनरलाइज करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, वो ए के वैल्यू के अनुसार डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर कोई एक जनरल सर्कल लेते हैं तो यहाँ पर अगर ए होगा पॉइंट, तो रेडियस इसका कितना होगा, ए के बराबर होगा। और सेंटर उसका कितना होगा, तो सेंटर होगा ए 0, क्योंकि चूँकि वाई एक्सिस पर टच कर रहा है तो वहाँ से परपेंडिकुलर ओरिजिन से खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के वाई पर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होता है। तो सेंटर इस ग्रुप में या इस फैमिली में जितने भी सर्कल आएंगे, सारे सर्कल का सेंटर आपका एक्स एक्सिस पर होगा। एक्स एक्सिस पर सेंटर होगा तो वो सर्कल किस फॉर्म में होगा, तो आप उसका इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। सेंटर तो a0 के फॉर्म में हो जाएगा, तो x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 द होल स्क्वायर या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस आपका फिर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया। ये दोनों ए स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका बचा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 2x, तो इसको इधर लेकर चले आते हैं तो ये 2x हो गया। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। आप चाहें तो इसको इधर भी रख सकते हैं। हमने इधर रख लिया कि चूंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला एक साइड में जाएगा तो आपको डिफरेंशिएशन से रिजल्ट आसानी से मिलता है। तो अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड, WRTX का मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy/dx है वाई डैश इक्वल्स टू 2ax है, तो x का तो 1 हो गया, तो 2a बन गया। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। और आपने देखा था कि इसमें केवल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया था, तो जब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया था
तो इसका मतलब कि हमको इस इक्वेशन को केवल फर्स्ट ऑर्डर तक ही डिराइव करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिए, तो यहाँ पर भी 2a का वैल्यू आ गया। अब देखिए, जब एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिए तो काम क्या था कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में देख रहे हैं कि यहाँ पर 2a है और यहाँ हमको 2a का वैल्यू मिल गया है, जिसमें इधर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो आसानी से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसको। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड आपको क्या मिलता है कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 2a के जगह पर पूरा ये वैल्यू रख दीजिए, इंटू में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 2x प्लस 2y वाई डैश है इंटू में x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इधर लेकर चले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy इंटू वाई डैश इक्वस टू 0 हो गया। आप इसको सजा लीजिए, तो सिंपली ये माइनस के तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू वाई डैश इक्वस टू 0, और माइनस चिन्ह हटा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश इक्वस टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसी तरीके से आपका 7 नंबर है, तो कह रहा है कि फ्रॉम फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग पैराबोला होगा तो क्या होगा उसका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4ay। अब एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4ay है, तो जैसे हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x का, उसी टाइप से इसका आप बना लीजिए। एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, 4a है तो। इसके बाद फिर कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो जब फोकाई वाई एक्सिस पर होता है तो आपका हो जाता है कि एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वस टू 1। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं 11th में, उसका हर एक जनरल फार्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए। हमने बीच में कई वीडियोज में रिवाइज भी कर दिया है, आप नहीं मिले हो तो आप रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको समझने में दिक्कत हो कि 11th के कोर्स से, कोनिक सेक्शन से और स्ट्रेट लाइन से, तो उन्हीं से रिलेटेड ये और क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद फिर ऐसे ही है, तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, उसका जब आप कीजिएगा तो बन जाएगा ये। उसके बाद है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो इस तरह के हाइपरबोला का आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो अभी इक्वेशन मालूम है, निकाल लीजिए। 10 नंबर में थोड़ा सा एक है, 11 और 12 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऐसे ही 10 नंबर में एक क्वेश्चन है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। ये भी उसी टाइप का है, एक अलग से 3 यूनिट दे दिया है, तो हमने इसको बना दिया है इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। तो कितना होगा, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप जानते हैं सर्कल का जनरल इक्वेशन। तो x माइनस 0, चूँकि y एक्सिस पर है सेंटर, तो y एक्सिस का कोई भी पॉइंट होता है तो उसका फॉर्म क्या होगा, 0a, यानी x एक्सिस 0 होगा। तो x में से 0 माइनस कर लिए, प्लस y में से a माइनस कर लिए, और दोनों का स्क्वायर है इक्वल टू a स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस ए का द होल स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिले, ये तो एक इक्वेशन हो गया। फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 2x प्लस 2y माइनस ए इंटू वाई डैश, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। 9 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस वाई माइनस ए इंटू वाई डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमको हटाना क्या है, a, और यहाँ पर इक्वेशन में हम y माइनस ए ऑलरेडी रखे हुए हैं, उसको तोड़े नहीं है कि तोड़ने से ज़्यादा आसान होगा यहाँ से रिमूव करना। तो अब हम लोग ले लेते हैं कि y माइनस ए इंटू वाई डैश, तो इक्वल टू ये माइनस एक्स हो जाएगा। y माइनस ए का वैल्यू कितना आ गया, माइनस एक्स बाई वाई डैश हो गया। और यही जो y माइनस ए का वैल्यू है, चूँकि हमको एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, आगे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अब यही वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसके वैल्यू का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू है माइनस एक्स बाई वाई डैश, तो स्क्वायर कर दिए तो एक्स स्क्वायर बाई वाई डैश का द होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 9 है ही। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करके आप निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर आएगा, तो हम एक साथ लिख दिए कि एक्स वाई
डैश द होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटा में वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये तो इधर जाएगा तो इंटू हो गया, तो एक्स वाई डैश द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 वाई डैश स्क्वायर हो गया। आप 9 वाई डैश स्क्वायर को इधर लेकर चले आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये टर्म है आपका एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, ये आ गया 9 इंटू वाई डैश स्क्वायर। वाई डैश स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, तो वही टर्म हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप ऐसे भी देख सकते हैं, चाहे तो जिस फॉर्म में आप सिंप्लीफाइड करके लिख दीजिए, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हैं और कुछ एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन है, या अदर बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसका भी क्वेश्चन बना लीजिए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो उसमें अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमको अपने में बुक में 3 तरह का पढ़ना है, एक पढ़ना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, एक पढ़ना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 1 बाय 1 तीनों पर एक एक एक्सरसाइज है हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को जो वेरिएबल सेपरेबल से बनाया जाता है उसको लेकर के। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।